वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। चलो ऐप से डिजिटल बस टिकट खरीद पर छूट, डीटीसी और कैनरा बैंक के बीच समझौता। जी हां, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली और चलो ऐप का उद्घाटन किया। चलो ऐप अब ओएनडीसी के साथ एकीकृत है, जिससे यात्री डिजिटल टिकट बुक कर सकते हैं और किराए पर 10% की छूट पा सकते हैं। डीटीसी और कैनरा बैंक ने एएफसीएस लागू करने के लिए समझौता किया। अंतर्राज्यीय बस कंडक्टरों को पीओएस मशीनें वितरित की गई। नंद नगरी में पहला स्वचालित प्रदूषण जांच केंद्र भी खुला। सीबीएसई ने जारी की बोर्ड परीक्षाओं की डेट। फरवरी में इस दिन शुरू होंगी परीक्षाएं। जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने 2026 की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की संभावित तिथि जारी कर दी है। बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होकर 15 जुलाई 2026 तक चलेंगी। इस दौरान मुख्य परीक्षाओं के साथ साथ कक्षा 12वीं की खेल वर्ग के छात्रों के लिए परीक्षाएं, कक्षा 10वीं की द्वितीय सत्र की बोर्ड परीक्षाएं और कक्षा 12वीं की पूरक परीक्षाएं भी आयोजित की जाएंगी। बोर्ड के अनुसार लगभग 45 लाख छात्र 2026 की परीक्षाओं में शामिल होंगे। ये परीक्षाएं भारत में 204 विषयों और 26 विदेशी देशों में आयोजित की जाएंगी। दिल्ली में इस दिन से शुरू हो रहा है 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। पहले 5 दिन टिकट की कीमत होगी ज्यादा। जो 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर होगा। इस मेले में देश की बहुआयामी संस्कृति नहीं, औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास भी देखेगा। मेले की तैयारियां इन दिनों जोरों पर चल रही है। विशेष बात यह है कि मेले की टिकट दर पूर्ववत ही रहेगी। मेले का आयोजन 14 से 27 नवंबर के मध्य भारत मंडपम में होगा। हॉल नंबर 7 चूंकि निर्माणाधीन है तो वह मेले का हिस्सा नहीं होगा। 14 दिवसीय मेले में पहले 5 दिन व्यापारी दर्शकों के लिए आरक्षित होंगे, जबकि शेष 9 दिन आम जनता के लिए रहेंगे। मेले की टिकट दर में इस साल भी कोई बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली के 50 गांव में बहेगी विकास की बयार। ग्राम उदय योजना के तहत 81 परियोजनाओं का शुभारंभ। जो उपराज्यपाल बीके सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को दिल्ली ग्राम उदय योजना के तहत 81 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गांव पूर्व खुर्द में आयोजित कार्यक्रम में एलजी बीके सक्सेना ने रिमोट से शिलान्यास का पर्दा हटाकर इसकी शुरुआत की। दिल्ली ग्राम उदय योजना के तहत 81 परियोजनाओं से 50 गाँव लाभान्वित होंगे और परियोजनाओं पर खर्च होंगे 700 करोड़ रुपये किए जाएंगे। दिल्ली में स्थापित होंगी 53 नई फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें। लंबित मामलों का तेजी से होगा निपटारा। दिल्ली सरकार महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों के त्वरित निपटारे के लिए राजधानी में 53 नई फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें स्थापित करेगी। इस उद्देश्य के लिए आदेश जारी कर दिए गए। वर्तमान में दिल्ली में ऐसी 16 अदालतें अस्थायी या तदर्थ आधार पर कार्य थे। इन्हें भी अस्थायी अदालतों में परिवर्तित किया जाएगा। दिल्ली सरकार के निर्देश पर विधि विभाग ने इस मामले को आगे बढ़ाया और दिल्ली उच्च न्यायालय से परामर्श किया। उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को सूचित किया कि लंबित मामलों की वर्तमान स्थिति और वित्त आयोग की सिफारिशों को देखते हुए 37 अतिरिक्त फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की तत्काल आवश्यकता है। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में फिल्म मेकिंग की पढ़ाई शुरू। महेश भट्ट और अनु मलिक दिखाई दिशा। जो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के पूर्वी कैंपस में बुधवार को फिल्म स्कूल की शुरुआत हुई। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में फिल्म निर्माता एवं निर्देशक महेश भट्ट और संगीतकार अनु मलिक शामिल हुए। जल्द ही फिल्म जगत में अपना भविष्य बनाने की चाह रखने वाले विद्यार्थियों को इसमें सर्टिफिकेट कोर्स करने का मौका मिलेगा। अगले सत्र से स्नातक कोर्स शुरू होंगे। कुलपति प्रोफेसर महेश वर्मा ने बताया कि मनोरंजन हर किसी के जीवन से जुड़ा है, लेकिन उत्तर भारत में फिल्म मेकिंग का प्रशिक्षण देने के लिए गिने चुने संस्थान हैं। इस क्षेत्र को नया आयाम देने के लिए यूनिवर्सिटी ने फिल्म स्कूल की स्थापना की दिशा में कदम उठाया। इसके लिए अभी कई स्टूडियो से करार किया गया है। आपराधिक मामलों को सुलझाने में मदद करेंगे डॉग स्क्वाड। दिल्ली पुलिस ने बढ़ाई लड़ाकू कुत्तों की संख्या। दिल्ली पुलिस अपने डॉग स्क्वाड को और मजबूत कर रही है, जिससे अपराध स्थल पर मिले सबूतों से अपराधियों का पता लगाने में मदद मिलेगी। स्क्वाड की क्षमता को दोगुना किया जा रहा है। वर्तमान में स्क्वाड में 64 कुत्ते हैं और 72 और कुत्ते खरीदे जा रहे हैं। इन्हें अलग अलग कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। 2024 में 11 कुत्ते सेवानिवृत्त हुए और एक की मृत्यु हो गई। अपराधों को सुलझाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करने वाली दिल्ली पुलिस अब अपने डॉग स्क्वाड को और मजबूत कर रही है, ताकि पुलिस को घटना स्थल पर मिले सबूतों को सूंघकर अपराधियों का पता लगाने में मदद मिल सके। पुलिस इस स्क्वाड की क्षमता दोगुनी से भी ज्यादा कर रही है।
मुरादाबाद में अवैध कारतूस फैक्ट्री का भंडाफोड़ दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने 3 को दबोचा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुरादाबाद में कारतूस बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश कर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपी घनी आबादी वाले इलाकों में किराए के मकान में मशीनें लगाकर 315 बोर के कारतूस बनाते थे, जिनका इस्तेमाल कट्टा और राइफलों में होता है। पुलिस ने मौके से कारतूस बनाने वाली मशीनें और कच्चा माल भी बरामद किया है। आरोपी से पूछताछ जारी है। जल्द शुरू होगी सलीमगढ़ किले की खाऊ गली, चांदनी चौक की मशहूर चाट पकौड़ी का ले सकेंगे स्वाद। दिल्ली में नाइट लाइफ को बढ़ावा देने के लिए सलीमगढ़ किले के पास खाऊ गली जल्द शुरू होगी। यहां दिल्ली भर के प्रसिद्ध व्यंजन मिलेंगे और 50 वेंडरों को मौका मिलेगा। शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक संचालन होगा, जिसमें अस्थायी फूड वैन और बिजली शौचालय की व्यवस्था की जा रही है। बता दें कि एमसीडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उपराज्यपाल बीके सक्सेना की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य दिल्ली के पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही दिल्ली में नाइट लाइफ को भी प्रोत्साहित करना है। दिल्ली में मेली हो रही यमुना का गाजियाबाद और हरियाणा से कनेक्शन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का चौंकाने वाला खुलासा। दिल्ली में भाजपा सरकार यमुना नदी को 3 साल में साफ करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। यमुना में प्रदूषण का मुख्य कारण इसमें गिरने वाले नाले हैं, जिनमें औद्योगिक कचरा और सीवेज शामिल है। गाजियाबाद और हरियाणा से आने वाले नालों की सफाई भी जरूरी है। एनजीटी के निर्देशों के बावजूद प्रदूषण का स्तर अभी भी बहुत अधिक है, जिस पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार प्रयासरत है। ई रिक्शा चालकों ने बढ़ाई दिल्ली पुलिस की टेंशन, ड्राइवरों की मनमानी ने कई मौतों को दिया अंजाम। दिल्ली में ई रिक्शा चालकों की लापरवाही से दुर्घटनाएं बढ़ रही है, जिससे कई लोगों की जान जा चुकी है। अवैध ई रिक्शा की संख्या और चालकों की मनमानी ट्रैफिक जाम का कारण बन रही है। पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन स्थिति को नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा है। सख्त नियमों और चालकों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है, ताकि सुरक्षित यातायात सुनिश्चित किया जा सके। बता दें कि मंगलवार को पहाड़गंज इलाके में एक दुखद घटना घटी, जहां एक ई रिक्शा चालक की लापरवाही के कारण 12वीं कक्षा के एक छात्र की मौत हो गई। यह घटना न केवल सड़क सुरक्षा पर सवाल उठाती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि नियंत्रण की कमी और नियमों की अनदेखी के कारण राजधानी में ई रिक्शा लोगों की जान के लिए एक बड़ा खतरा बन गए हैं। दिल्ली को प्रदूषण से मिलेगी राहत, अक्टूबर नवंबर में होगी कृत्रिम बारिश, डीजीसीए ने दी परमिशन। ये ठंड आते ही दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की समस्या विकराल रूप लेने लगती है। अब दिल्ली सरकार राज्य को प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए क्लाउड सीडिंग, आर्टिफिशियल रेन पर काम करने जा रही है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अक्टूबर और नवंबर में दिल्ली में क्लाउड सीडिंग का अनुमति दे दी है। बता दें कि बुधवार को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के एरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग को क्लाउड सीडिंग प्रयोग की अनुमति प्रदान की है। यह अनुमति 1 अक्टूबर 2025 से 30 नवंबर 2025 तक के लिए दी गई है। डीजीसीए द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह गतिविधि सिस्ना 2006H विमान से की जाएगी। अनुमति कई शर्तों के साथ दी गई है। 2009 और 2016 में भी कांड कर चुका है स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती। अब 17 लड़कियों ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप। दक्षिणी दिल्ली के एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी के खिलाफ 17 छात्राओं ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपी फिलहाल फरार है। शिकायतों में अभद्र भाषा, अश्लील टेक्स्ट मैसेज और जबरन शारीरिक संपर्क के आरोप भी शामिल है। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ छात्रों ने मामले दर्ज करवाए हैं। पुलिस के अनुसार स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पहले स्वामी पार्थ सारथी के नाम से जाना जाता था। वह मूल रूप से ओडिशा का रहने वाला है। चैतन्यानंद सरस्वती 12 साल से आश्रम में रह रहा था। वह आश्रम के संचालक और देखभाल करता दोनों के रूप में काम करता था। तिहाड़ जेल से हटेगी अफजल गुरु की कब्र, हिंदू संगठन की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लिया यह फैसला। दिल्ली की तिहाड़ जेल में आतंकवादी अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की कब्रों को हटाने की मांग को लेकर एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई थी। विश्व वैदिक सनातन संघ नाम की संस्था की ओर से मांग रखी गई थी कि दोनों की कब्रों को भारत की पवित्र भूमि से हटाकर गुप्त स्थान पर हस्तांतरित कर दिया जाए। कोर्ट ने याचिका सुनने से इनकार कर दिया। इसके चलते याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली है। मैं चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव की बेंच ने याचिकाकर्ता से सवाल किया कि तिहाड़ जेल में इन दोनों की कब्र रखने से आपके कौन से मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, किस नियम का उल्लंघन हो रहा है। कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर याचिकाकर्ता से कहा कि आपकी इच्छा के अनुसार किसी भी जनहित याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती।
मेट्रो में रील और डांस वीडियो शूटिंग करने वालों पर नकेल, नियम तोड़ा तो लगेगा जुर्माना। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने हाल ही में यात्रियों को चेतावनी दी है कि मेट्रो के अंदर रील, डांस क्लिप या किसी भी तरह का सोशल मीडिया वीडियो शूट करना अब सख्ती से प्रतिबंधित है। अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह नया नियम 14 सितंबर से लागू हुआ और अधिकारियों के अनुसार इस सप्ताह के अंत तक पूरे मेट्रो नेटवर्क में इसे लागू कर दिया जाएगा। हालांकि मेट्रो रेलवे एक्ट 2002 में सीधे रील या वीडियो शूटिंग का जिक्र नहीं है, लेकिन डीएमआरसी अधिकारियों का कहना है कि स्टेशन या कोच के अंदर उपद्रव पैदा करने के नियम के तहत उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना लगाया जा सकता है। दिवाली पर 40,000 लड़कियों को मिलेगा उपहार, रुपया 1 अक्टूबर को होगा ट्रांसफर। दिल्ली सरकार लाडली योजना के लगभग 40,000 लाभार्थियों को दिवाली का उपहार देने जा रही है। लाभार्थियों के खातों में 1 अक्टूबर को राशि ट्रांसफर की जाएगी। यह कदम प्रधानमंत्री मोदी की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में चल रहे सेवा पखवाड़े का हिस्सा है। इस योजना का उद्देश्य दिल्ली में जन्म लेने वाली बच्चियों को आर्थिक मदद पहुंचाना है। बता दें कि मंगलवार को अधिकारी ने कहा कि ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में एक क्लिक के जरिए धनराशि ट्रांसफर की जाएगी। इस साल की शुरुआत में महिला एवं बाल विकास विभाग ने लाडली योजना के उन लाभार्थियों की पहचान करने के लिए जिलावार अभियान शुरू किया था। चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग को लेकर फिर आई याचिका, कोर्ट ने सुनाया यह फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को चुनावों में ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में उच्च न्यायालय से केवल मतपत्रों के जरिए चुनाव कराने का निर्देश देने की मांग की गई थी। हालांकि कोर्ट ने उनकी मांग को मानने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। इसके लिए कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट व अपनी समन्वय पीठ के दिए फैसलों का उदाहरण दिया। दिल्ली से जोधपुर के बीच चलेगी नई वंदे भारत एक्सप्रेस, जानिए रूट और पूरा टाइम टेबल। जब उत्तर रेलवे ने यात्रियों की मांग व सुविधा को ध्यान में रखते हुए जोधपुर और दिल्ली कैंट के बीच नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है। बता दें कि ट्रेन संख्या 26/48(1) या 26/48(2) जोधपुर दिल्ली कैंट जोधपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन 27 सितंबर से शुरू होगा। यह ट्रेन मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन दोनों दिशाओं में चलेगी। इससे हजारों यात्रियों को तेज व बेहतर सफर की सुविधा मिलेगी। सीमापुरी नंदनगरी गाजियाबाद जाने वालों के लिए अच्छी खबर, 28 सितंबर को खुलेगा नंदनगरी गगन सिनेमा फ्लाईओवर। दिल्ली वासियों के लिए 28 सितंबर का दिन एक बड़ी सौगात लेकर आने वाला है। नंदनगरी डिपो से गगन सिनेमा बॉर्डर तक का नया फ्लाईओवर जनता को समर्पित किए जाने के लिए तैयार है। बता दें कि सांसद मनोज तिवारी ने इसका निरीक्षण किया। उनके साथ पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा और दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह विष्टी भी मौजूद रहे। जहां फ्लाईओवर का निरीक्षण किया गया, वहां अंतिम तैयारियों का जायजा लिया गया। इस फ्लाईओवर के निर्माण के बाद दिल्ली के इस व्यस्त इलाके में रोजाना सफर करने वाले लाखों यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। अब तक इस मार्ग पर भारी जाम और धीमी गति से यातायात की समस्या आम थी, लेकिन फ्लाईओवर खुलने के बाद गाड़ियों की आवाजाही आसान और तेज होगी। इससे खास तौर पर सीमापुरी, नंदनगरी, दिलशाद गार्डन और गाजियाबाद की ओर आने जाने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। दिल्ली में बकाये पानी बिल माफी को लेकर रेखा सरकार लाने जा रही वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। दिल्ली वालों के बकाये पानी बिल माफी को लेकर रेखा सरकार दीपावली से पहले बड़ा फैसला लेने जा रही है। दिल्ली के करीब 27 लाख जल बोर्ड के उपभोक्ताओं में से करीब 16 लाख लोगों के पानी का बिल गड़बड़ पाए जाने पर सरकार उनके लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेकर आने वाली है। बड़े हुए और बकाया पानी के बिलों से जूझ रहे लाखों परिवारों को राहत देने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार इस दीपावली पर देर से भुगतान पर लगने वाले सरचार्ज को माफ करने के लिए एक मुफ्त माफी योजना शुरू कर सकती है। महिला सुरक्षा के लिए दिल्ली में स्थापित होंगे 53 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट, रेखा सरकार का बड़ा फैसला। राजधानी में महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों के त्वरित निपटान के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। दरअसल दिल्ली सरकार 53 नए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय स्थापित करने जा रही है। इसके लिए तत्काल प्रभाव से आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस समय दिल्ली में अस्थायी या हेडहॉक आधार पर ऐसे 16 न्यायालय कार्यरत हैं और उन्हें भी अस्थायी न्यायालयों में परिवर्तित किया जाएगा। विधि विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को भेज दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एनएचएआई की अधिसूचना को किया रद्द, क्लेट पीजी के अंकों को सरकारी भर्ती में नहीं माना जा सकता। दिल्ली हाईकोर्ट ने एनएचएआई की अधिसूचना रद्द करते हुए कहा कि सरकारी नौकरी के लिए क्लेट पीजी के अंक मान्य नहीं होंगे। कोर्ट ने माना कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और सरकारी नौकरी के मानदंडों को बराबर नहीं माना जा सकता। यह फैसला एनएचएआई की उस अधिसूचना के खिलाफ आया है जिसमें वकीलों की भर्ती के लिए क्लेट पीजी के अंकों को आधार बनाया गया था। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय व न्यायमूर्ति तुषार राव गडेला
जिला की पीठ ने कहा कि उच्चतर पाठ्यक्रमों यानी कि स्नातकोत्तर के लिए पात्रता निर्धारित करने वाले मानदंड और सरकारी नौकरी के लिए उपायुक्त निर्धारित करने वाले मानदंडों को एक दूसरे के बराबर नहीं माना जा सकता। यमुना की सफाई होगी तेज। 30 सितंबर को होगा एशिया के सबसे बड़े ओखला एसटीपी का उद्घाटन। दिल्ली में यमुना नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए ओखला में एशिया का सबसे बड़ा सीवरेज उपचार संयंत्र यानी कि एसटीपी बनाया गया। 124 मिलियन गैलन प्रतिदिन क्षमता वाले इस एसटीपी का उद्घाटन 30 सितंबर को होगा, जिसमें अमित शाह के भी शामिल होने की संभावना है। इस परियोजना पर 1161 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत आई है। ओखला में एशिया सबसे बड़ा एसटीपी बनाया गया। 30 सितंबर को इसका उद्घाटन होगा। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार 124 मिलियन गैलन प्रतिदिन क्षमता वाले इस एसटीपी के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी शामिल होने की उम्मीद है। दिल्ली एयरपोर्ट पर नेपाली नागरिक से मिले दस्तावेज ने उड़ाई इमिग्रेशन की नींद। काठमांडू से आया था दिल्ली। जब काठमांडू से दिल्ली आए एक नेपाली यात्री के पास भारतीय मतदाता पहचान पत्र मिलने से सनसनी फैल गई। पूछताछ में पता चला कि उसने हैदराबाद के पते पर आधार कार्ड भी बनवाया। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही कि क्या उसने मतदाता पहचान पत्र का इस्तेमाल चुनाव में वोट डालने के लिए किया था। इमिग्रेशन विभाग नेपाली नागरिक से कड़ी पूछताछ कर रहा है। आरोपी यात्री का नाम दम्बर बहादुर माझी है। यह नेपाल के रामेछप जिला का रहने वाला है। इंडिगो की उड़ान से नई दिल्ली में लैंडिंग के बाद जब दम्बर इमिग्रेशन क्लियरेंस के लिए काउंटर पर पहुंचा, तब अधिकारी ने इससे सामान्य प्रश्न पूछने शुरू किए। आदिवासी युवाओं को नेता बनाने की फलस्वरूप पीएम मोदी के इस अभियान को मिला नया विस्तार। प्रधानमंत्री मोदी के आदि कर्मयोगी अभियान को नया विस्तार मिला। वह जनजातीय गौरव वर्ष के अंतर्गत आईआईटी, आईआईएम, एम्स जैसे संस्थानों में आदि कर्मयोगी छात्र अध्याय स्थापित किए गए। आईआईटी दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में मंत्रालय ने इन अध्यायों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सचिव विभू नायर और प्रोफेसर रंगन बनर्जी ने आदिवासी युवाओं को अवसर प्रदान करने की बात कही। लाडली योजना के लाभार्थियों को दिवाली गिफ्ट देगी दिल्ली सरकार। कब आएंगे पैसे? दिल्ली सरकार लाडली योजना के लगभग 40,000 लाभार्थियों को दिवाली गिफ्ट देने जा रही है। दिल्ली सरकार 1 अक्टूबर को लाडली योजना के लगभग 40,000 लाभार्थियों को खातों में रकम ट्रांसफर करेगी। यह कदम प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में चल रहे सेवा पखवाड़े का हिस्सा है। एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि यह राशि एक ही क्लिक में ट्रांसफर की जाएगी। निसंतान हिंदू विधवा महिला की संपत्ति पर किसका अधिकार? सुप्रीम कोर्ट में ससुराल बनाम मायका पर दिलचस्प सुनवाई। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के प्रावधानों पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू विवाह और महिलाओं के संपत्ति अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। जस्टिस बी नागरत्ना ने कहा, याद रखें कि हिंदू समाज कैसे नियंत्रित होता है। हम नहीं चाहते कि हजारों सालों से चली आ रही किसी चीज को हमारे फैसले से तोड़ा जाए। उन्होंने कन्यादान शब्द का उल्लेख करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं बल्कि की शादी गोत्र का दान भी है। जस्टिस नागरत्ना ने आगे कहा कि जब एक महिला की शादी होती है तो उसका गोत्र और सरनेम बदल जाता है। यह टिप्पणी इस बात पर जोर देती है कि हिंदू विभाग की परंपराएं और सामाजिक संरचना सदियों से कैसे काम कर रही है। यह टिप्पणी हिंदू समाज की सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रखने के महत्व को रेखांकित करती है, जबकि कानून और समाज में महिलाओं के अधिकारों पर बहस चल रही है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहाँ समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।